हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे राहुल फिटनेस की। और राहुल फिटनेस की अपडेट मैंने काफ़ी टाइम से कवर नहीं करी और आप लोग काफ़ी टाइम से कमेंट्स में मुझसे बोल ही रहे थे कि मैं इंडियन एथलीट्स को कवर क्यों नहीं करता या फिर मुझे और ज़्यादा कवर करना चाहिए। तो वही बात है गाइस, कोई मेन अपडेट होती तो मैं ज़रूर आता हूँ कवर करने। और जैसे कि अभी एक शो आ रहा है इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रेप चल रही है। तो अभी अगर मैं इस अपडेट की बात करूं तो जब मैंने इसे इंस्टा पर देखा तो मुझे लगा इसे मुझे ज़रूर कवर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर राहुल फिटनेस मेंस फिजिक के पोज नहीं कर रहा है बल्कि मेन बॉडी बिल्डिंग वाले पोजेस कर रहे हैं, क्लासिक डिवीजन के और ओपन डिवीजन के। तो यहाँ पर मोइरांग धाम आई थिंक ये भी compete करने वाले ओपन डिवीजन में और इसी वजह से इनके साथ राहुल फिटनेस की पोजिंग हमें करते हुए दिखी, क्योंकि दोनों ही कुलदीप सिंह यादव के अंडर ही ट्रेन कर रहे हैं। तो एनीवेज गाइस, क्या आपको नहीं लगता कि ये पोजेस, ये इस तरह की पोजिंग राहुल फिटनेस को ज़्यादा सूट करती है? बिकॉज देखो मैंने सच में पोजेस देखे और आई थिंक पहली बार होगा जब मैंने इनको ये वाले पोजेस हिट करते हुए देखा है। और कोई भी पोज, एक भी पोज इनका वीक यहाँ पर नहीं लग रहा था। हर एक पोज में ही वॉज वेरी स्ट्रांग। जैसे कि आप यहाँ देखोगे फ्रंट लैट्स स्प्रेड, मैन कितने ज़बरदस्त इनके लैट्स वाइडर निकल रहे हैं। उसके बाद फ्रंट डबल बाइसेप वैक्यूम तक ये हिट कर रहे हैं और बाइसेप्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं। लैट्स तो आप इनके जानते ही हो कितने स्ट्रांग हैं। साइड चेस्ट पोज में इनका चेस्ट पूरी तरह से फुलर आ रहा है, आर्म्स का साइज अच्छा लग रहा है, हर चीज़ मतलब निकल के आ रही है। शोल्डर्स में यस अपने डेल्ट्स पर इनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बट उसके अलावा गाइस जैसे ही ये टर्न करते हैं इनके बैक पोजेस आर फायर मैन। मतलब फ्रंट पोज में ये कहीं से भी वीक नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड, जिन पे इंप्रूवमेंट्स करी जा सकती है डेफिनेटली मैन। बट फ्रंट डबल बाइसेप, फ्रंट लेट स्प्रेड पोज दोनों ही बहुत अच्छे लगे। बैक में तो मैन आप इनकी थिकनेस और विथ जानते ही हो, बैक डबल बाइसेप पोज इज लाइट्स आउट, बहुत स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद बैक लैट्स पर जब ये हिट करते हैं मैन, थिकनेस और डेंसिटी इनके लैट्स जो बिल्कुल लोअर तक, मतलब लोअर बैक तक डेवलप शो हो रहे हैं, दैट इज इनक्रेडिबल। मजा आ गया इस पोजिंग को देख के। और डेफिनेटली मैं ये फील करता हूँ मैन कि इनको अपने लेग्स को, यस मैं जानता हूँ इनके लेग्स की इंजरी हुई थी, उसके बाद ये उस तरह से इन्होंने क्लासिक डिवीजन में पहले की तरह कंपीट नहीं करा और कंपीट नहीं कर पा रहा है उसके साइज की वजह से। बट डेफिनेटली मैन अगर ये उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, बिकॉज ही नोज इट बेटर, हमसे ज़्यादा बेहतर ये जानते हैं अपनी फिजिक के बारे में, इनके कोच जानते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर ये कुछ कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में तो डेफिनेटली इनको इस बारे में सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए मैन, बिकॉज अपर बॉडी इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। और मेंस फिजिक डिवीजन के हिसाब से राहुल की फिजिक नहीं है मैन, मतलब इतने ज़्यादा मैसिव इनका फ्रेम होना चाहता है और ज़्यादा मसल मास इंक्रीज करना चाहता है। प्रपोर्शंस बहुत अच्छे हैं, कट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब आप पोज करोगे तब वो चीज़ें और ज़्यादा निकल के आती हैं। मेंस फिजिक में क्या है, आपको सिर्फ 2 ही पोजेस देने पड़ते हैं, प्लस उसके बाद में भी आपको पता ही है वहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं होता मैन। कभी किसी तरह की जजिंग होती है, कभी किसी तरह की जजिंग होती है। आपकी फिजिक को एक्चुअल में जस्टिफाई कोई चीज़ कर ही नहीं सकती वहाँ पर। कभी किसी चीज़ पे डिसाइड करते हैं जजेस, कभी किसी चीज़ को, कभी उसी चीज़ को बुरी मान लेते हैं। तो वही है मैन, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल लगी इनकी फिजिक यहाँ पर। इस तरह की पोजिंग करते हुए इनको देखना, इनकी थिकनेस, इनकी विथ, एवरीथिंग वॉज रियली गुड। बस लेग्स पे इनको काम करना पड़ेगा। और लेग्स को अगर ये इंप्रूव नहीं कर पा रहे या फिर किसी वजह से साइज नहीं इंक्रीज कर पा रहा अपनी इंजरी के बाद में, तो मैन आई थिंक ही शुड थिंक कि अगर ये कुछ कर सकते हैं मैन, कुछ भी करा जा सकता है, तो ही शुड रियली कंसीडर इट। बिकॉज अगर आपकी फिजिक में इतना अच्छा पोटेंशियल हो, इतना ज़्यादा स्कोप हो, मतलब इन पोजिस में आप किसी दूसरे मेंस फिजिक एथलीट को डालोगे तो क्या वो इस तरह से पोज कर पाएगा, इस तरह से स्ट्रांग लग पाएगा? नहीं ना। उसकी बैक इस तरह से डेवलप होगी, उसके फ्रंट पोज इस तरह से लगेंगे, वैक्यूम वगैरह मैन, एवरीथिंग, साइज इन एवरीथिंग, एवरीथिंग इज देयर। तो वही है मैन। अब इस बारे में आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में इस अपडेट को देखकर आपको कैसा लगा। मुझे तो इस अपडेट को देख के बहुत ज़्यादा मजा आया और मैं एक्साइटेड हूँ क्या इस तरीके से अब राहुल फिटनेस इस बारे में कंसीडर कर भी रहे हैं डिवीजन स्विच करने का। क्योंकि एक बार देखो, मुझे इनका जहाँ तक वीडियो याद है, अपने यूट्यूब वीडियो में इन्होंने बात करी थी कि मैन हो सकता है मैं क्लासिक डिवीजन में कंपीट करूँ, ऐसा ही कुछ इन्होंने बोला था कि अभी क्वालिफाई कर जाऊँ उसके बाद क्लासिक में ही कंपीट करूँगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैन बहुत मज़ा आने वाला है फिर तो, और इनके लिए चांसेस क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी अब अगर चलें नेक्स्ट अपडेट में गाइस, तो वो है बिग रैमी की। और बिग रैमी से रिलेटेड मैन एक अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे पास आई है। किसी ने ना इंस्टा पर मेरे साथ ये क्लिप शेयर करी जहां पर पैट्रिक टूर, यस गाइस ये कोच हैं पैट्रिक टूर, और ये एक फिजिक अपडेट शेयर कर रहे हैं बिग रैमी की अपने फ़ोन के अंदर। अब फ़ोन के अंदर बिग रैमी की फिजिक अपडेट जो कि हमने पहले नहीं देखी, ऐसी अपडेट शेयर करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियरली ये है गाइस कि कहीं ना कहीं पैट्रिक टूर इज कनेक्टेड और वही अब ट्रेन कर रहे हैं बिग रैमी को। बिकॉज मैंने रिसेंटली कवर भी करा था एक पॉडकास्ट के अंदर जहां पर पैट्रिक टूर को काफी ज्यादा पुश करा गया था इस बात को निकलवाने के लिए कि क्या वो बिग रैमी के साथ वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को डिनाई नहीं करा था, जबकि सैमसन डॉडा के साथ उन्होंने इस चीज को बिल्कुल क्लियरली सिरे से ही खारिज कर दिया था कि यस मैं उन्हें ट्रेन नहीं करा। जबकि बिग रैमी के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो काफी ज्यादा अटकलें और काफी ज्यादा रूमर्स तब से ही बन गए थे, काफी ज्यादा लोग इस चीज को गैस करने लगे थे कि बिग रैमी को यही ट्रेन कर रहे हैं। और अब इस क्लिप के बाद मतलब आपके फोन में
बिग रैमी की एक ऐसी फिजिक अपडेट दिख जाती है जो कहीं पे भी नहीं देखी गई और आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो और ये क्लिप कहीं से लीक होकर आई है, तो आप समझ जाओ इसका मतलब। और यहाँ पर बिग रैमी का वेट कितना है पता है? ये भी हमें पता लगा है कि 360 पाउंड्स यहाँ पर बिग रैमी वे कर रहा है मैन, 360 पाउंड्स। क्या आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ह्यूज हो गया है, कितना ज्यादा हैवी हो गया है? सैमसन राडा वगैरह कोई भी इस लीग में है ही नहीं, और ये तो हम जानते हैं मैन, बिग रैमी की विद बिग रैमी की मसल मास कोई मैच नहीं कर सकता। 360 पाउंड्स इज रियली फ्रीकी गाइस। यहाँ पर बिग रैमी के लैट्स आप देख सकते हो कितने ज्यादा वाइडर साइड पे लग रहे हैं और भी ज्यादा इंप्रूव्ड लग रहे हैं। लेग्स तो आप जानते ही उनके मैसिव हैं। हाँ, वो सेपरेशन, वो कंडीशन वगैरह कुछ पता नहीं लग रही। बाकी ये फोन की फिजिक अपडेट है गाइस। आप यहाँ पे साइज का आइडिया लगा सकते हो, कैसे वो दिख रहा है इस चीज का आइडिया लगा सकते हो, बाकी कंडीशन शेप वगैरह का आइडिया नहीं लगा सकते। बट दूसरी बात अगर मैं बिग रैमी के बारे में करूंगा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि बिग रैमी एक तरह से अपनी हाइप लूज कर रहे हैं गाइस, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे उनके आने का, उनकी फिजिक अपडेट का। और अब इस तरह से मतलब लोगों को पता है क्या चीज बुरी लग रही है, जैसे सैमसन राडा के लिए अब उनके फैंस टर्न हो गए ना, वैसे ही बिग रैमी के साथ भी हो रहा है। बिकॉज लोगों का कहना यह है कि अगर आपका नहीं भी आना था, आप यहाँ पर नहीं आ पाए थे किसी भी वजह से, वीजा की वजह से भी, तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए था। आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वेट कर रहे हो, बिल्कुल 2-3 दिन पहले जब सारे टिकट्स बिक चुके हैं, लोग आपका वेट कर रहे हैं। मतलब देखो, टिकट्स जब बिकने स्टार्ट हुए होंगे तो लोगों ने तो इनका नाम देखकर भी टिकट्स खरीद होंगे, राइट? और आप बिल्कुल एंड मोमेंट पर बोल रहे हो कि भाई मैं नहीं आ रहा, तो एक तरह से लोगों को ये चीट लग रही है, लोगों को बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा कि उनके साथ गलत हुआ है। और अगर बिग रैमी को नहीं भी आना था तो पहले से बताना चाहिए था, कुछ टाइम पहले चीजें पता लग जाती हैं। आप बिल्कुल एंड मोमेंट पर बता रहे हो 2-3 दिन पहले कि भाई मैं नहीं आ सकता, तो लोगों को ये बिल्कुल पूरी तरह से एक एक्सक्यूज ही लग रहा है। और ये चीज मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी काफी सारे लोगों ने बोली है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन फैंस आर एंग्री राइट नाउ एंड दे आर कॉलिंग इट एन एक्सक्यूज। तो मेरे हिसाब से गाइस, बिग रैमी का अगर प्लान है अब कोई कंपीट करने का, या फिर वो एक्चुअल में गेस्ट पोजिंग के लिए रेडी हो रहे थे, उनकी पूरी तैयारी थी, वो यहाँ पर आना चाहते थे, और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है उनका कि उनको वीजा नहीं मिल पाया, तो फिर ऑनलाइन भी वो एक फिजिक अपडेट शेयर जरूर कर सकते हैं। बिकॉज देखो, इस गेस्ट पोजिंग से पहले काफी हाइप थी इनकी फिजिक अपडेट देखने के लिए, बिकॉज कोई भी फिजिक अपडेट ये शेयर नहीं कर रहे थे, तो लोग वेट कर रहे थे इस गेस्ट पोजिंग का कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। अब वो नहीं आए, लोग नाराज हो गए। आप उनको शांत कर सकते हो, अपनी एक फिजिक अपडेट सोशल मीडिया पर शेयर कर दो, इससे लोगों को ये पता लगेगा कि यस मैन, ही वॉज प्रिपेयरिंग, और ये रीजन बिल्कुल जेन्युइन है। ये यहाँ आने वाले थे, पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे, ही वॉज रियली सीरियस अबाउट इट, और रीजनिंग बिल्कुल जेन्युइन है, इस वजह से ये नहीं आ पाए। तो लोग एक तरह से शांत हो जाएंगे, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन मैन, इस तरह से दोबारा से पुल आउट कर देना एक शो से, एक गेस्ट पोजिंग से, किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन रहा हो, देखो वीजा वगैरह कुछ भी हो, टायलर मेनियो, जिम मैनियन इस चीज को किस तरह लेते हैं मुझे नहीं पता। क्या पता है टॉप 10 में भी ना आ पाए, क्योंकि ये लोग अपनी बात को छोड़ते नहीं है। आपने देखा आर्नोल्ड क्लासिक में इनके साथ क्या हुआ, मिस्टर ओलंपिया में इनके साथ क्या हुआ, सीधे 5th प्लेस पर चलेगा। इतने तो मैन खराब नहीं थे ये। प्लस आर्नोल्ड क्लासिक में वहां तो ये बहुत ही ज्यादा इंप्रूव थे। अब देखो, इस तरह की चीज दोबारा इन्होंने करी है, पिट्सबर्ग की गेस्ट पोजिंग किसी भी रीजन से इन्होंने मिस कर दी है और बिल्कुल एंड मोमेंट पर बताया है। तो किस तरह से इसको आईबीबी लेगी वो तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो। बाकी कमेंट्स में बताओ मुझे, क्या आपको भी लगता है कि ये एक एक्सक्यूज है और बिग रैमी नहीं आने वाले थे? बाकी एनीवेज गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि आई थिंक बहुत लंबे टाइम बाद एक बहुत बड़ी अपडेट हमें मिली है, वो है जेफ सईद के बारे में। अब देखो, आप में से कुछ लोग जो बॉडी बिल्डिंग से, एस्थेटिक्स से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जो बहुत पसंद करते हैं, वो लोग तो इनके बारे में बहुत ज्यादा जानते होंगे ऑलरेडी। लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं जानते उनको मैं बता दूं, जेफ सईद इज किंग ऑफ एस्थेटिक्स। मतलब एस्थेटिक्स में अलग ही इनका क्रेज है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़े, और सबसे पहले आई थिंक सबसे यंगेस्ट आईबीबी प्रो हैं। 17 साल की एज में ये प्रो टर्न हो गए। तो लास्ट कॉम्पिटिशन इन्होंने खेला था 2016 में। उसके बाद गाइस 8 साल बाद इन्होंने अब अनाउंस करा है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कि मैं दोबारा से रिटर्न कर रहा हूँ स्टेज पर। अभी तक ये इन्फ्लुएंसिंग वगैरह कर रहे थे, जो भी प्रमोशन वगैरह कर रहे थे, बहुत ज्यादा एस्थेटिक्स इनके अलग ही लेवल के मैन, इनके बिल्कुल एक्चुअल बीच बॉडी होती है ना, उसको डिफाइन करते हैं ये। इनसे खूबसूरत एस्थेटिक्स इस वक्त मुझे नहीं लगता कोई भी कैरी करता है अगर इन्फ्लुएंसर्स की बात करें। लेकिन अब 2024 में, 2016 के बाद सीधे 8 साल बाद ये स्टेज पर हमें दिखने वाले हैं फिर से कंपीट करते हुए। और आई थिंक इनके बारे में ना बहुत ज्यादा बात ये भी करी जाती है कि ये नेचुरल है। बिकॉज देखो गाइस, इतना ज्यादा साइज ये कैरी नहीं करते, बिल्कुल ही अटेनेबल फिजिक इनकी लगती है। अटेनेबल इन द टर्म्स ऑफ साइज गाइस, सिर्फ साइज, ठीक है। इनके जैसे एस्थेटिक्स होना, इनके जैसा लुक होना, इनके जैसा शेप होना, मैन ये तो एक अलग ही जेनेटिक बीस्ट है, और इसीलिए किंग ऑफ एस्थेटिक्स का टाइटल इनको दिया गया है। अब ये है 2.5 से 3 वीक्स आउट। अब देखो, बहुत ही जल्दी ये किसी शो में कंपीट करने वाले हैं। और इनकी जो रीसेंट अपडेट्स मिल रही थी ना, उसमें ही पता लग रहा था ये बहुत ज्यादा लीन साइड पर थे। अब ये क्यों इतने लीन थे, नोबडी नोज, किसी को भी पता नहीं था। लोग सोच रहे थे कि इनका कोई फोटोशूट वगैरह आ रहा है, लेकिन नहीं मैन, अब इस चीज का रीजन हमें मिल गया है। अब एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस, क्योंकि ये करने वाले हैं कंपीट 2.5 से 3 हफ्ते में। अब 2.5 से 3 हफ्ते में कौन सा शो है मैन, अब मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। बट वहां पर मेंस फिजिक डिवीजन में
हमें जेफ सईद 8 साल के बाद द यंगेस्ट प्रो कंपीट करता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेफ सईद इतना ज्यादा साइज कैरी नहीं कर रहा है, तो क्या वहां पर ये सबके सामने डॉफ जैसे लगने लग जाएंगे या फिर मसल मास में बहुत ज्यादा लैग करते हुए दिखेंगे। अब जो भी है गाइस वो तो स्टेज पर ही पता लगेगा, लेकिन हाँ एस्थेटिक्स में इनका कोई तोड़ नहीं है मैन, तो मजा आ जाएगा इनको देखने में। आई रियली डोंट डाउट हिज एस्थेटिक्स। बाकी अब चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है बीफ स्टू की। और बीफ स्टू ने अभी अभी रिसेंटली एक फ्रंट डबल बाइसेप पोज हिट करते हुए पोस्ट करा है एंड ही इज लुकिंग इनक्रेडिबल गाइस। इंप्रूवमेंट्स आर विजिबल। इस ऑफ सीजन में जो भी उन्होंने करा है, जो भी उन्होंने वर्क करा है, सब कुछ पता लग रहा है। एक बेटर वैक्यूम हमें हिट करते हुए दिख रहा है, इनके आर्म्स पे साइज एडिड लग रहा है, वेस्ट इज डेफिनेटली लुकिंग टाइनियर। उसके बाद में गाइस टेपर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इन दोनों पोजेस में, फ्रंट डबल बाइसेप बोल लो या फिर फ्रंट लैट स्प्रेड बोल लो, साइज तो डेफिनेटली एडिड है। और बीफ ने अभी रिसेंटली अपनी स्टोरी में बोला भी था कि वो यहाँ पर न्यूयॉर्क प्रो में सेकंड से लेकर 6 प्लेस तक कहीं भी आ सकते हैं, जो कि बात गाइस बहुत सारे लोगों को और मुझे भी अच्छी नहीं लगी। मतलब आपको लग रहा है कि आप जीत नहीं सकते, देन व्हाई यू कंपीटिंग। मतलब ठीक है शायद आपको लग रहा है थोड़े डाउट्स हैं, बट आपका तो माइंडसेट यही होना चाहिए ना कि आप जीतोगे, आप जीतने के लिए ही जा रहे हो। आप पहले से बोल रहा हूँ मैं सेकंड से लेकर 6 प्लेस तक कहीं भी जा सकता हूँ। चलो सेकंड भी बोलते तब भी समझ में आता कि फर्स्ट और आप में कितना डिफरेंस है, बट आप सेकंड से लेकर 6 तक बोल लो, इसका मतलब आप बिल्कुल भी सर्टेन नहीं हो अपनी प्लेसिंग को लेके। आपको ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि टोनियो को आप बीट कर सकते हो, मार्टिन को बीट कर सकते हो, क्विंटन बीस्टवुड को बीट कर सकते हो। मतलब आप किस तरीके से फिर कंपीट करने आ रहे हो सेकंड से 6 तक। आपको तो यही बोलना चाहिए ना कि मैं तो भाई सेकंड प्लेस ही लाऊंगा या मैं जीतूंगा ही ये शो, मेरी पूरी तैयारी इसी चीज़ के लिए। आप कैसे बोल सकते हो कि मैं 6 आ जाऊंगा, मैं 5th आ जाऊंगा। तो मैन ये एक चीज़ लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगी, ये काफ़ी एक वियर्ड सी चीज़ लगी। बट डेफिनेटली गाइज टू कम इन द बिग लीग्स, एक्चुअल में अपना नाम करने के लिए इन बिग लीग्स के अंदर आपको इवन क्वालिफाई करने के लिए इस साल मेरे हिसाब से गाइज आपको एक ऑफ सीजन चाहिए, चाहे इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर, बट आपको अभी 1-2 ऑफ सीजन और लगेंगे उस लीग में आने के लिए, ताकि आप अच्छी मसल मास और ऐड कर पाओ अपने फ्रेम पर, उतने कंपेटिटिव हो पाओ कि आप क्वालिफाई कर पाओ। बिकॉज इस साल तो आपका बहुत ही मुश्किल लग रहा है सीन मैन, जो भी है मैं आपके सामने क्लियरली बोल रहा हूँ, बट बात तो यही है। बाकी एनीवेज चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है गाइस सदीक हेज़दोविक की। और सदीक गाइस इस बार फिर से रिटर्न अपना बोल रहे हैं, इस वक्त है 11 वीक्स आउट। यस गाइस आई थिंक लास्ट ईयर था या लास्ट टू लास्ट ईयर था जब ये क्वालिफाई कर गए थे, उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में कंपीट इन्होंने नहीं करा था किसी हेल्थ रीजन की वजह से, आई थिंक लास्ट ईयर ही था। बट देख लो गाइस सदीक फिर से दोबारा आने का बोल रहे हैं और इस बार रिटर्न अपना दोबारा करने वाले हैं। डेफिनेटली गाइस कर सकते हैं ये, सदीक इज नेवर ऑफ। मतलब हमेशा इनकी फिजिक बहुत ही ज्यादा शेप में लगती है, बहुत ही एस्थेटिक लगती है, बिल्कुल ये रेडी रहते हैं मेंस फिजिक के लिए। कभी भी है ना बिल्कुल फैट साइड पे, बल्कि साइड पे, ऑफ सीजन वाले मोड पे कभी भी ऐसा नहीं लगता, ऑलवेज इन ग्रेट शेप। तो देखो जेरेमी बॉन्दिया वापस आ गए, जेफ सईद वापस आ रहे हैं, अब सदीक हेज़दोविक का भी हमें सुनने में आ रहा है। बाकी हु नोज गाइस रेमंड एडमंड्स यानी कि हमारे 2019 के आई थिंक मेंस फिजिक चैंपियन, वो भी रिटर्न अनाउंस कर दें अपना कि भाई मैं भी वापस आ रहा हूँ, बिकॉज एकदम से वो भी गायब हो गए थे। तो मैन लाइनअप देखो कितना जबरदस्त इंक्रेडिबल होता जा रहा है। सारे पुराने एथलीट्स, जेरेमी पॉटविन देखो ऑलरेडी कंपीट कर रहे हैं, आंद्रे फर्ग्यूसन पुराने टाइम के हैं अभी भी कंपीट कर रहे हैं, रायन टेरी मैन उसी टाइम के हैं और वो तो इस वक्त चैंपियन बन के बैठे हैं। तो एक तरह से ना मेरे हिसाब से गाइस रायन टेरी का जीतना एक एक्चुअल मेंस फिजिक के लिए, जो भी लोग बीच बॉडी कैरी कर रहे हैं एक्चुअल में, जो इतनी ज़्यादा ओवर डेवलप्ड फिजिक कैरी नहीं कर रहे हैं, उन सब के लिए एक आमंत्रण था कि भाई आओ आपके चांसेस बनते हैं। क्योंकि देखो जेफ सईद एक्चुअल मेंस फिजिक, एक्चुअल बीच बॉडी, एक्चुअल एस्थेटिक्स, उसके बाद देख लो सदीक हेज़दोविक एक बहुत ही एस्थेटिक, बहुत ही ब्यूटीफुल फिजिक, कहीं भी कोई भी मसल भी ओवर डेवलप नहीं है। जैसी फिजिक पहले ओवरलुक होती थी ना, अब उनको चांसेस मिल रहे हैं, उनको अपने चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज रायन टेरी हैज वॉन एंड और पूरी तरह से एक मापदंड इस डिवीजन का चेंज हो गया है। तो मैन देखने में मजा आएगा। अब सदीक का रिटर्न भी, जेफ सईद के रिटर्न को देखने के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी अब अगर चले हम नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है गाइस मार्टिन फिट्जवाटर की। और मार्टिन फिट्जवाटर इन्होंने भी अभी एक रीसेंट शेयर करी है अपनी फिजिक अपडेट एंड लुकिंग ड्राई एज अ डेजर्ट गाइस, बिकॉज ये भी देखो 1 वीक आउट ही बचे हैं अब, उस हिसाब से पूरी तरह से ड्राई हैं, कार्ब्स वगैरह कम कर दिए हैं। और मार्टिन ने इस साल बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई हैं और जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा डिलीवर करा ऑन द स्टेज, जिस तरह से इन्होंने क्वालिफाई करा है डेट्रॉयट प्रो में। एंड पीपल आर कंपेयरिंग हिम टू स्मॉलर वर्जन ऑफ फिल हीथ, कहना है कि आने वाले टाइम के ये फिल हीथ हो सकते हैं, वो स्मॉलर वर्जन है फिल हीथ का। मैन ये बात तो देखो सुनने में समझ नहीं आती, बिकॉज फिल हीथ तो एक ही है, गिफ्ट तो एक ही है, बट यस पोटेंशियल इंक्रेडिबल लेवल का है मार्टिन फिट्जवाटर में। इन्होंने प्रूव कर दिया है, दिखाया अपनी फिजिक को उस तरह से इंप्रूव करके। और मार्टिन इस वक्त गाइस एक फेवरेट है सेकंड आने के लिए इस शो के अंदर, यानी न्यूयॉर्क प्रो में। अब सेकंड आने के लिए क्यों? बिकॉज देखो गाइस जो साइज वगैरह, जो मसल मास, जो कंडीशन चाहिए ना अभी निक वॉकर से बैटल करने के लिए, वो अभी इन लोगों में से कोई भी कैरी नहीं कर रहा। और कोई भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि निक वॉकर को कोई बीट कर सकता है न्यूयॉर्क प्रो में, और एक्चुअल में सही बात भी है ये। लेकिन सेकंड आने के लिए
जहां टोनियो बर्टन है, बीफ2 है, क्विंटन बीस्टवुड है और मार्टिन फिट्जवाटर है, वहां मार्टिन सबसे ज़्यादा फेवरेट है इस वक्त लोगों के। जबकि कई सारे चैनल्स, अगर लोगों की बात ना करें, कमेंट सेक्शन की बात ना करें गाइस, तो कई सारे चैनल्स क्विंटन बीस्टवुड को फेवरेट बता रहे हैं सेकंड प्लेस के लिए। बट मैं नहीं मानता कि क्विंटन बीस्टवुड अभी इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर चुके होंगे। देखो एस्थेटिक्स वगैरह, साइज वगैरह वो सब कैरी कर रहे हैं, उसके बाद भी बैक पोज मुझे अभी नहीं लगता उनको इस लेवल पर आ गया होगा। और मार्टिन फिट्जवाटर, मैन ही इज नेलिंग एवरीथिंग, मतलब एक शो कर रहा है। चलो ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा आई थिंक हम भी हाइप अप कर रहे हैं इनको, लेकिन जो इंप्रूवमेंट्स हैं, जो फ्रेम इन्होंने दिखाया है, जो कंडीशन ये लेकर आए थे, जिस तरह के पी के हिट करके आए थे, फाइनल्स में और ज़्यादा टाइटर होकर आए थे, ड्रायर होकर आए थे, वो चीज़ अगर इन्होंने रिपीट कर दी तो मैन मार्टिन के ही चांसेस हैं। मुझे नहीं लगता क्विंटन बीस्टवुड अपने फर्स्ट ही शो में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस तरीके से सेकंड प्लेस पर प्लेस कर जाएंगे मार्टिन फिट्जवाटर को बीट करके। बाकी आपको क्या लगता है गाइस, मार्टिन क्या निक वॉकर को बीट कर सकते हैं, या फिर मार्टिन और टोनियो बर्टन, इन दोनों में से कौन ऊपर प्लेस होगा? मेरे हिसाब से तो गाइस, मेरी अगर प्रेडिक्शन बोलो तो मार्टिन आएंगे सेकंड पर, और थर्ड पर टोनियो या फिर क्विंटन, और टोनियो के चांसेस ज्यादा हैं थर्ड पर प्लेस होने के। बट आप बताओ कमेंट्स में आपको क्या लगता है, क्या मार्टिन ऊपर प्लेस होंगे या फिर टोनियो बर्टन? बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है आंद्रिया प्रेस्टी की। और आंद्रिया प्रेस्टी, मैन, इनकी शोल्डर्स विथ, इनका साइज, इनका शेप आप जानते हो कितना जबरदस्त है। विथ में तो एक क्रिजो जैसे मॉन्स्टर को, क्रिजो जैसे मास मॉन्स्टर को बिल्कुल खा जाते हैं, अगर उनके आगे खड़े हो जाए तो वो दिखे नहीं इनके पीछे, इतनी ज़्यादा शोल्डर्स विथ के कैरी करते हैं। बस वही है, इनके लेग्स में वीकनेस थी। अब देखो ये ऑफ सीजन पे गए थे बहुत अच्छे खासे, और इन्होंने साइज अच्छा खासा ऐड करा है। अब लोगों का क्वेश्चन यही था कि क्या इन्होंने अपने लेग्स में भी इंप्रूवमेंट करी है, बिकॉज एक्चुअल फीडबैक तो इनको यही था कि अपने लेग्स को इंप्रूव करो, अपने लेग्स को ब्रिंग अप करो अपर बॉडी के कंपैरिजन में, ताकि वो प्रोपोर्शनेट लगे। अब इन्होंने काफ़ी फिजिक अपडेट हमारे साथ शेयर करी, अपर बॉडी दिखा रहे हैं, बहुत फ्रीकी लग रही है, बहुत मैसिव लग रही है, लेकिन लोअर बॉडी किसी ने भी नहीं देखी। तो वही क्वेश्चन फिर भी था, और लोग इस चीज़ को अभी भी डाउट कर रहे थे कि अपनी लोअर बॉडी को इन्होंने ब्रिंग अप करा होगा। लेकिन मैन अभी इन्होंने अपनी स्टोरी पर एक लेग अपडेट पोस्ट करी है, और मैन इस अपडेट को देख के एक्चुअल में लग रहा है लेग्स को इंप्रूव करा है, लेग्स में साइज ऐड करा गया है, थिकनेस ऐड करी गई है, वो चीज़ विजिबल है। देखो अभी एम्परर प्रो के लिए प्रेप कर रहे हैं, तो कुछ वीक्स तो इनको प्रेप करते हुए हो ही गए, उसके बाद भी इनके लेग्स अच्छे खासे मास होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी आपको क्या लगता है कि एक क्रिसो को और बहरूज तबानी को, दोनों को बीट कर सकते हैं? मैन बहुत अजीब ही मुकाबला होने वाला ही है, क्योंकि बहरूज तबानी देखो अलग ही कंडीशन लेकर आते हैं, अलग ही शेप लेके आते हैं, हर एक चीज़ उनके फिजिक में है, बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है, किसी भी चीज़ को वो लैक नहीं करते हैं। जबकि क्रिसो का मिड सेक्शन का एक इशू है, साथ में गाइस क्रिसो की पोजिंग थोड़ा एक कंसर्न रेज कर देती है, बिकॉज पोज करते करते वो बहुत ज़्यादा फेड होने लग जाते हैं, टायर्ड होने लग जाते हैं, और उस तरह से पोज नहीं कर पाते। बाकी आंद्रिया प्रेस्टी, मैन चांसेस तो मुझे लग रहे हैं इनके, लेकिन वही है बहरूज और इनके बीच में और क्रिसो के बीच में, मतलब मुकाबला इतने दूर वाला नहीं है, बहुत आसपास का रहेगा, तो मुझे देखने में तो बहुत ही मजा आएगा। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से गाइस बहरूज तमानी इज गोइंग टू विन, अनलेस एंड अनटिल क्रिसो या फिर आंद्रिया प्रेस्टी कोई मिरेकल ही ना कर दें, या फिर बहरूज को वीज़ा ही ना मिले, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है गाइस। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वीज़ा का इशू तो बहुत बड़ा इस बार रेज हो रहा है, और लगता है कि हार्डी चुपन को भी इस साल कई सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो एनीवेज गाइस, आज के लिए तो इतना ही। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में वीडियो आपको कैसा लगा, सारी अपडेट्स के बारे में कमेंट्स में बताओ यार, और मुझे बताओ किस तरह के वीडियो आ रहे हैं, किस तरह से आपको अच्छे लग रहे हैं, और किसको मैं ज़्यादा कवर करूँ। बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि चैनल की रीच बढ़े, और उसके साथ हम बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को गेन कर पाएँ। आप भी सब्सक्राइब करते चलो अगर वीडियो को देख रहे हो, पहली बार आए हो चैनल पर तो, और अगर बहुत टाइम से हो तो आपको थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।